वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज पॉपुलेशन। तो ये हमारा टॉपिक है, इसका साइनॉप्सिस में होगा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फैक्टर्स दैट इंक्रीज पॉपुलेशन एंड फैक्टर्स दैट डिक्रीज पॉपुलेशन, रोल ऑफ ह्यूमंस इन पॉपुलेशन चेंज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन चेंज, कंक्लूजन देन रेफरेंस। ये इसका साइनॉप्सिस होगा। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। जनसंख्या किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को दर्शाती है। जनसंख्या में परिवर्तन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और पर्यावरणीय स्थितियां। ये कारक जनसंख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन को समझना पारिस्थितिक संचरण और मानव जनसंख्या प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। ये रहेगा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हम देखेंगे डेफिनेशन। जनसंख्या में परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। यह परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और अन्य कारकों के कारण होता है। ये था डेफिनेशन। देखेंगे नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट इंक्रीज पॉपुलेशन। जनसंख्या को बढ़ाने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हाई बर्थ रेट। जब किसी पॉपुलेशन में जन्म दर अधिक होती है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। उदाहरण, विकासशील देशों में जन्म दर अधिक होती है। सेकंड है लो डेथ रेट। जब किसी पॉपुलेशन में मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या बढ़ती है। इसका उदाहरण है, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर कम होती है। थर्ड है इमिग्रेशन। जब किसी क्षेत्र में बाहर से लोग आकर बसते हैं तो जनसंख्या बढ़ती है। इसका उदाहरण है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के कारण लोगों का पलायन। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर कम होती है और जनसंख्या बढ़ती है। उदाहरण है, टीकाकरण और दवाओं की उपलब्धता। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जब किसी क्षेत्र में संसाधन पर्याप्त होते हैं तो जनसंख्या बढ़ती है। इसका उदाहरण है उपजाऊ मिट्टी और पानी की उपलब्धता। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स दैट डिक्रीज पॉपुलेशन। जनसंख्या को घटाने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है लो बर्थ रेट। जब किसी पॉपुलेशन में जन्म दर कम होती है तो जनसंख्या घटती है। इसका उदाहरण है, विकसित देशों में जन्म दर कम होती है। नेक्स्ट है हाई डेथ रेट। जब किसी पॉपुलेशन में मृत्यु दर अधिक होती है तो जनसंख्या घटती है। उदाहरण है, महामारी और युद्ध से मृत्यु दर बढ़ती है। थर्ड है इमिग्रेशन। जब किसी क्षेत्र से लोग बाहर चले जाते हैं तो जनसंख्या घटती है। इसका उदाहरण है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन। नेक्स्ट है नेचुरल डिसास्टर्स। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और भूकंप जनसंख्या को घटा सकते हैं। इसका उदाहरण है सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट है डिसीजेज एंड एपिडेमिक्स। रोग और महामारियां जनसंख्या को घटा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, कोविड-19 महामारी ने कई देशों में जनसंख्या को प्रभावित किया था। नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ ह्यूमन इन पॉपुलेशन चेंज। मानवीय गतिविधियां जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। इसमें फर्स्ट है अर्बनाइजेशन। शहरीकरण के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरी जनसंख्या बढ़ती है। सेकंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण के कारण रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे जनसंख्या भी बढ़ती है। थर्ड है डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई से प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं, जिससे जनसंख्या घटती है। नेक्स्ट है पोल्यूशन। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृत्यु प्रदूषण जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या परिवर्तन को समझना निम्नलिखित कारकों से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। जनसंख्या परिवर्तन को समझकर संसाधनों का प्रबंधन किया जा सकता है। सेकंड है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। जनसंख्या परिवर्तन को समझकर पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। थर्ड है इकोनॉमिक प्लानिंग। जनसंख्या परिवर्तन को समझकर आर्थिक योजनाएं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे कंक्लूजन। जनसंख्या परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र और मानव जनसंख्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जनसंख्या के आकार, संरचना और परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। हालांकि मानवीय गतिविधियों से जनसंख्या को प्रभावित किया है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता को खतरा हो गया है। इसलिए जनसंख्या परिवर्तन को समझना और इनकी
सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये था कंक्लूजन। देखेंगे रेफरेंस फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी अडेप्टेशन एंड इन्वायरमेंट बाय सेजमेंट लेंसर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।